नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध आपकी कुंडली में छठे और भाग्य भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके छठे भाव में। छठा भाव मिथुन राशि जहाँ पर आता है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। वैसे तो सामान्य तौर पर बुध का छठे भाव में आना अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है और बुध का अपनी ही राशि में छठे भाव में होना भी अच्छा परिणाम देता है। बुध चूँकि गुरु के साथ है, उन दोनों की युति है, तो आर्थिक मामलों में आपके लिए ये वक्त बहुत उत्तम रहेगा। आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके साथ रहने से थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो खर्च अच्छी चीज़ों पर, शुभ मंगल कार्यक्रम पर होगा, व्यर्थ का खर्च नहीं होगा। तो बुध पर ही नहीं बल्कि दूसरे भाव पर भी बृहस्पति का प्रभाव है, तो अच्छी चीज़ों पर गुरु खर्च करवाएंगे। इसमें स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आप बेहतर कार्य करेंगे, फील करेंगे और बुध का ये गोचर आपका सम्मान भी बढ़ाएगा। अगर आप लेखन से या बुध से संबंधित कोई काम करते हैं, कला साहित्य से जुड़े हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। तो मकर के लिए एक बात का याद रखिए, अपने स्वास्थ्य में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे बाहर निकलने का ये बहुत अच्छा रास्ता है। स्वास्थ्य की दिक्कतें दूर होंगी, अपना ख्याल रखें। और साथ ही शत्रु विरोधी जो भी हैं वो मित्रता करने का प्रयास करेंगे। जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, पर याद रखिए दुश्मन दुश्मन होते हैं, वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो छल कर रहा है। तो देखिए, इसमें शत्रु शांत रहेंगे, यानी आपको टेंशन नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपको बाहर खाना वगैरह खाना थोड़ा सा खाने से बचिए, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। आप क्या खा पी रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मकर वालों, पेट का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होती दिखेगी, कुछ हद तक मन की समस्या थोड़ी परेशान करेगी, तो इससे आपको बचना होगा। हाँ, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। नौकरी करते हैं तो षड्यंत्रकारी स्थिति में फंसाने का कोई प्रयास करता दिखेगा, तो ऐसे में इन चीज़ों से बचें। ऑफिस के गॉसिप से दूर रहें और किसी की बातों में आकर, भावनाओं में बहकर कोई भी काम करने से बचिएगा, आने से बचिएगा। और किसी भी तरह का रिएक्शन किसी भी चीज़ में ना दिखाएं, बहुत कूल रहें। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए खासकर जो भी आप चाह रहे थे आगे बढ़ना, अब ये गुंजाइश है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बेहद ज़रूरी है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि समय का पहिया ही कुछ ऐसा है कि आपको ले जाएगा। तो ये बहुत समय के बाद ऐसा वक्त आया है जब देवगुरु और बुध का साथ है और आपकी मुश्किलें समाप्त हो रही है। ओम बुद्धाय नमः। रोज़ सुबह 5 बार जप करें। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।